नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे प्रेस कर लीजिएगा। और उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो ये खबर है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ। ये खबर है लाइव हिंदुस्तान की, और न्यूज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ख़बर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2 दिन बाद से खाते में पैसा जमा करने और निकालने पर भी देना होगा चार्ज। इस बैंक के बदल जाएंगे नियम। अब कौन सी बैंक के नियम बदल जाएंगे? यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा का एक इमेज है, और यहाँ मैं पढ़ लेता हूँ न्यूज़ के बारे में। बैंकों में अब अपना पैसा जमा करने और निकालने के लिए भी फीस देनी पड़ेगी। तो इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाइए कि हमारा ही पैसा है और हमें ही जमा करने और निकालने पर फीस देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी ने इसकी शुरुआत भी कर दी है। अगले महीने यानी 2 दिन बाद 1 नवंबर से तय सीमा से ज़्यादा बैंकिंग करने पर अलग से शुल्क लगेगा। इस पर बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, एक्सिस और सेंट्रल बैंक भी जल्द फैसला लेने वाले हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू खाते, कैश क्रेडिट लिमिट, ओवरड्राफ्ट अकाउंट से जमा निकासी के अलग और बचत खाते से जमा निकासी के अलग अलग शुल्क निर्धारित किए हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि जो करंट अकाउंट है या कैश क्रेडिट लिमिट वाला अकाउंट है या ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, तो उसमें अगर आप जमा करेंगे निकालेंगे तो उसके अलग नियम है, और जो सेविंग अकाउंट है उस पर जमा करने और निकालने के अलग अलग नियम हैं। ठीक है, अलग अलग शुल्क हैं निर्धारित किए हैं। लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार, जितनी बार ज़्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपये हर बार देने पड़ेंगे। मतलब आप समझ रहे हैं, लोन अकाउंट के लिए महीने में 3 बार के बाद, मतलब आप 3 बार निकाल सकते हैं। उसके बाद जितनी बार आप ज़्यादा पैसा निकालेंगे 150 रुपये हर बार देने पड़ेंगे। बचत खाते में 3 बार तक जमा करना मुफ्त, मगर चौथी बार जमा किया तो 40 रुपये देने पड़ेंगे। मान लीजिए मैंने 2-2 हज़ार रुपये 3 बार जमा कर दिए, और फिर मेरे पास से कहीं 2-2.5 हज़ार रुपये की रकम आ गई और मैं जमा करने गया, तो भैया मेरे को तो 40 रुपये की लग जाएगी ना भाई। यहाँ लिखा है वरिष्ठ नागरिकों को भी बैंकों ने कोई राहत नहीं दी है। मतलब ये तो फिर यार ठीक बात नहीं है ना। इस तरह से जेब होगी ढीली। सीसी चालू, यानी सीसी जानते हो ना, सीसी चालू और ओवरड्राफ्ट खातों के लिए एक दिन में 1 लाख तक जमा निःशुल्क। मतलब एक दिन में अगर आप 1 लाख रुपए तक जमा करते हैं तो वो निःशुल्क है। नंबर 2 है 1 लाख से ज़्यादा होने पर 1 हज़ार रुपये पर 1 रुपये चार्ज। यानी मिनिमम 50 रुपये तो चार्ज होंगे ही। मतलब अगर आप समझिए 1 लाख से अगर आपके ऊपर 1 रुपया भी ज़्यादा है, समझ रहे हो, 1 लाख 1 रुपये है, तो प्रति 1 हज़ार पे 1 रुपये चार्ज होगा। आप अच्छे से समझ जाइए, न्यूनतम 50 रुपये और अधिकतम 20 हज़ार रुपये। एक महीने में 3 बार पैसा निकालने पर कोई शुल्क नहीं। यानी एक महीने में अगर आप 3 बार विड्रॉल करते हैं तो कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप चौथी बार करेंगे तो 150 रुपये हर एक विड्रॉल होगा। नंबर 4 है चौथी बार से 150 रुपये प्रत्येक विड्रॉल। अब यहाँ लिखा है बचत खाता ग्राहकों के लिए 3 बार तक जमा निःशुल्क, चौथी बार से देना होगा 40 रुपये हर बार। मतलब सेविंग, जो आपका अकाउंट, जनरली हम लोगों का अकाउंट सेविंग ही होता है। जो बिजनेसमैन होते हैं उनका करंट अकाउंट होता है, जो सैलरी पर्सन होते हैं उनका ओवरड्राफ्ट अकाउंट भी होता है। तो हम लोगों का मतलब जो ज़्यादातर रहता है, जैसे जो भी मतलब हम जो नॉर्मल स्टूडेंट हैं या जो भी छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनके सबके पास तो यही होता है ना सेविंग अकाउंट, तो उसको बचत खाता बोलते हैं। तो यहाँ लिखा है नंबर 1, 3 बार तक जमा करने पर निःशुल्क है। मतलब अगर आप बचत खाते में 3 बार तक जमा करेंगे तो वो बिल्कुल निःशुल्क होगा। चौथी बार से देना होगा 40 रुपये हर बार। मतलब अगर आपने 1-1 हज़ार रुपये 3 बार डाल दिए महीने में और चौथी बार आप फिर से चले गए 500 रुपये लेके, तो आपको 40 रुपये देने पड़ेंगे। नंबर 3 है महीने में 3 बार खाते से पैसा निकालने पर कोई शुल्क नहीं। मतलब 3 बार तक आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, कोई शुल्क नहीं लगेगा। मतलब आज मेरा मन करा तो मैं 100 रुपये ले आया, मेरा मन करा अगले दिन 500 रुपये ले आया, फिर उसके अगली बार मैं 2 हज़ार ले आया, फिर अगली बार मैं पहुंच गया साहब कि मुझे 100 रुपये की और ज़रूरत पड़ गई, तो भैया यहाँ तो देने पड़ेंगे पैसे, यानी 100 रुपये हर बार। वरिष्ठ नागरिकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। मतलब कि जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उनको कोई भी छूट नहीं मिलेगी, उन्हें भी शुल्क देना पड़ेगा। जनधन खाता धारकों को जमा करने पर कोई शुल्क नहीं देना होगा, लेकिन निकालने पर 100 रुपये देने होंगे। वाह भाई वाह, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। बैंकों ने चुपके से लगा दिया था ऐसे ऐसे शुल्क। बैंकों ने घाटे की भरपाई के लिए ग्राहकों पर ऐसे ऐसे शुल्क लगा दिए हैं जिन्हें पहले कभी नहीं लिया गया। फोलियो चार्ज के नाम पर बैंकों को मोटी कमाई होती है। 25 से 30 साल पहले ग्राहकों के लेन देन का ब्यौरा बैंक रजिस्टर में दर्ज करते थे, जिसे फोलियो कहा जाता था। उस दौर में जब हाथ से फोलियो पर एक एक राशि चलाई जाती थी
तब बैंक इसका कोई शुल्क ग्राहकों से नहीं लेते थे, लेकिन आज डिजिटल दौर में सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक फोलियो बनाता है, तब बैंक ग्राहकों से फोलियो चार्ज वसूल रहे हैं। वहीं चाहे रिजेक्ट भी हो जाए तो भी बैंक को प्रोसेसिंग चार्ज के नाम पर कुछ राशि काट लेते हैं। अब आप समझिए, नंबर 1, लेजर फोलियो चार्ज। 200 रुपये प्रति पेज किसी भी तरह के लोन पर सीसी या ओडी पर वसूला जाता है। मतलब यार ये कौन सी बात होती है, ओवरड्राफ्ट लिमिट पर भी वसूल ले। बहुत सही, चलो कोई नहीं। नंबर 2, चेक बुक चार्ज 3 से 5 रुपये प्रति लीफ, मतलब एक चेक के 3 से 5 रुपये दूसरी चेक बुक पर। आप समझ रहे हैं, अगर आपने दूसरी चेक बुक मांग ली तो 3 से 5 रुपये आपको लगेंगे एक एक चेक के। किसी भी कारण से चेक वापसी हो गई तो 225 रुपये। 4 छोटे लोन पर अधिकतम 15,000 रुपये। आप समझिए पहले पूरी बात के लिए, छोटे लोन पर अधिकतम 15,000 रुपये तक। वाह क्या बात है। तो यही न्यूज़ थी, और न्यूज़ बहुत ही, मैं तो नहीं कहता बढ़िया न्यूज़ है, बहुत ही घटिया न्यूज़ है। मतलब लाइव हिंदुस्तान ने तो अच्छा छापा है कि सही करा, बता दिया, हम लोगों की आंखें खोल दी, लेकिन ये बैंकों की जो मनमानी है ना, ये बढ़ती चली जा रही है। अगर अभी इस पर लगाम नहीं लगी ना तो और पता नहीं फिर क्या होगा, कौन कौन से चार्ज लगेंगे। तो हे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब, इन चार्जों को तुरंत से हटा दीजिए या इनको कम कीजिए, या ये काफ़ी ज़्यादा चार्जेज़ हैं तो इसको एक बार रिव्यू में लीजिए, या कुछ ऐसा होना चाहिए। क्योंकि सबको इस संविधान में, एक लोकतंत्र के अंदर सबको बोलने का अधिकार है। तो भाई मेरी तो यही डिमांड है कि इन चार्ज को नहीं लगाना चाहिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा, और उसके बगल में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। बैंकिंग, फाइनेंस और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी। चलता हूं, मिलता हूं किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।